आपके साथ जया शर्मा और मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। और आज दिन भर आप देखेंगे बंसल न्यूज पर महा कवरेज, क्योंकि आज महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव के नतीजे आएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव के नतीजे भी आज सामने आएंगे। तो बता दें आपको कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर आज तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिर किसे यहां की जनता ने चुना है। क्या महाविकास अघाड़ी या महायुति, किस पर मोहर लगाई गई। इधर दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी आज तस्वीर साफ होगी। थोड़ी ही देर बाद पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर ये 8 बज चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद मतगणना शुरू होगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश की 2 सीटें बुधनी और विजयपुर, इधर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की 1 सीट रायपुर दक्षिण की सीट आखिर किसकी झोली में जाती है, ये देखने वाली बात है। कई राज्यों में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है और आज नतीजे आएंगे। यूपी की 9 सीटों पर भी उपचुनाव के नतीजे आज सामने आने वाले हैं। और केरल की वायनाड सीट, जहां से प्रियंका गांधी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाली है। पहली बार प्रियंका गांधी मैदान में है। लेकिन क्या वायनाड की जनता ने राहुल गांधी की तरह उनकी बहन पर भी इस बार भरोसा जताया होगा? ये सबसे महत्वपूर्ण होगा देखना कि क्या प्रियंका गांधी यहां से चुनावी मैदान में जीत दर्ज कर पाती हैं। लेकिन इन सब के बीच नजर है महाराष्ट्र पर, जिसने 3 अलग अलग राजनीतिक दलों और 3 मुख्यमंत्रियों को बदलते हुए देखा है। यहां जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा उठा, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी उसके कार्ड के रूप में लेकर आई, कटेंगे तो बटेंगे और एक है तो सेफ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था। लेकिन उसका कितना असर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर दिखाई देता है। बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी है, यानी कि अगर महायुति की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ रही है। और दूसरी तरफ असली नकली की लड़ाई भी यहां पर दिखाई दे रही है। और ये पहली बार हो रहा है जब 6 अलग अलग दल चुनावी मैदान में हो, क्योंकि शिवसेना बढ़ चुकी है, एनसीपी बढ़ चुकी है। और इनमें से कौन असली कौन नकली, ये लड़ाई भी झारखंड में महाराष्ट्र में आपको दिखाई देगी। झारखंड आप आइए, 81 सीटें झारखंड की। लेकिन यहाँ पर जनता के मन में क्या है? हेमंत सोरेन जो कि जेल गए थे चुनाव से पहले, और जेल से जब वापस लौटे तो सहानुभूति लहर या वोट बटोरने की कोशिश उनकी तरफ से हुई थी। चंपई सोरेन जिन्होंने नाराज होकर उस दल को ही त्याग दिया और दूसरी तरफ बीजेपी में वो शामिल हो गए, तो क्या इसका प्रभाव मतदाता के मन में दिखाई देगा? क्या चंपई सोरेन अपनी बात पूरी मजबूती के साथ जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं? ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। 81 विधानसभा सीटें झारखंड में आती हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 24 साल पुराना ये राज्य है, लेकिन 13 मुख्यमंत्रियों को झारखंड ने बदलते हुए देखा है। और राज्य की अगर बात की जाए, झारखंड की अगर बात करते हैं, तो जहन में जो तस्वीर उभरती है वो सियासी लिहाज से सिर्फ राज्य की होती है। लेकिन सत्ता का जो अंक गणित है, 81 सीटें और जादुई आंकड़ा 41 का, ये सुनने में आपको जितना कम लगता है, 41 का आंकड़ा ये राजनीतिक दलों के लिए एक पर्वत की चोटी के समान होता है, क्योंकि राजनीतिक दल उसे पार ही नहीं कर पाते। दूसरी तरफ देखिए, जलेबी बनना शुरू हो गई है बीजेपी मुख्यालय में, क्योंकि बीजेपी आश्वस्त है शुभांगी कि वो जीत दर्ज करने वाली है। जया, एक चीज और देखी गई थी कि जब हरियाणा चुनाव हुए थे तो उस दौरान कांग्रेस ने पहले जलेबियां बनवा भी ली थी और बंटवा भी दी थी। लेकिन उसके बाद हरियाणा में जो हुआ था, काफी दिलचस्प फेरबदल वहां पर अचानक से हुआ था। नतीजों में अचानक से जो बदलाव आए थे, उसके बाद मुझे लगता है शायद इस बार कांग्रेस तो जलेबियां नहीं बनवा रही है, लेकिन बीजेपी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि मराठवाड़ा और विदर्भ, ये वो 2 क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी को लोकसभा में करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में यहां पर दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल होगा। महाराष्ट्र चुनाव इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्प इसीलिए बना क्योंकि यहां पर आप देखिए, असली नकली का आपने जिक्र किया, कौन असली एनसीपी, कौन असली शिवसेना, एक बड़ा सवाल। और इसके अलावा आप ये भी देखिए कि यहां पर वोटर्स को कई बार कोशिशें की, बड़े बड़े नारों के बीच लोगों को गुमराह करने की। कई विपक्षी दलों ने कहा कि बीजेपी गुमराह कर रही है बड़े बड़े नारों से, लेकिन उसके बाद बीजेपी के ही कई नेता, गठबंधन के ही कई नेता एक दूसरे से इतर बात करते नजर आए। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि इस बार महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बीजेपी पहले से ही काफी ज्यादा आश्वस्त दिख रही है। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अभी शांत है अपने गठबंधन को लेकर।
निश्चित तौर पर और दो तस्वीरें इस वक्त आप देखिए जल्दी से 8 बज चुके हैं और इसके साथ ही तैयारियां शुरू हो चुकी है और मतगणना की भी शुरुआत हो गई। थोड़ी देर बाद रुझान आएंगे, सीधे लिए चलते हैं आपको विजयपुर। रामनिवास रावत इस वक्त उमेश के साथ मौजूद है। उमेश, ओवर टू यू। देखिए, निश्चित तौर पर ही जया, अभी 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और ये जो सीट है महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के जो मंत्री हैं, वन मंत्री रामनिवास रावत जी, यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और पहले सीधे सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, महत्वपूर्ण दिन है, काउंटिंग होने वाली। जी, सभी को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार। मतगणना आज होगी और मतगणना में मुझे विश्वास है पूरा कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी, दे चुकी है, केवल अब तो परिणाम आना बाकी है। क्या लग रहा है सर, इस बार आपने बहुत मेहनत की है, तो कितना जो परिणाम है वो कितना मिलने वाला है, कितनी हार जीत कितने से होने वाली है? सम्मानजनक जीत रहेगी, क्योंकि ये चुनाव विजयपुर क्षेत्र की जनता ने लड़ा है और विजयपुर क्षेत्र की जनता का पूर्ण आशीर्वाद है। क्या कहेंगे, जीत के लिए कितनी आश्वस्त? पूर्ण रूपेण जीत के प्रति आश्वस्त हैं। इस बार सर, अगर जीतने के बाद कौन सा वो पहला काम होगा जो आप अपने क्षेत्र में करेंगे? सबसे पहले जो काम स्वीकृत हो गए हैं उनको क्रियान्वयन कराना और जो काम रह गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम है, उन कामों की स्वीकृति दिलाकर प्रारंभ कराना। क्या लग रहा है, कांग्रेस का प्रत्याशी कितना रहा फाइट में, क्या आपको लग रहा है इस बार? अब मतगणना शुरू होने वाली है, सारे परिणाम आपके सामने देख लें। सर, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्या इस बार रहा, महिलाएं सबसे आगे आई वोटिंग? देखिए, महिलाओं का आशीर्वाद पूरी तरह से है, पूरी भाजपा पे है और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, वर्तमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने लाडली बहनाओं का सम्मान करना शुरू किया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लखपति लाडली बहना बनाने का जो संकल्प लिया है, उसका प्रभाव पूरे देश की महिलाओं पर है, इस क्षेत्र की महिलाओं पर वो प्रभाव है और महिलाओं ने पूर्ण रूपेण आशीर्वाद मुझे आगे बढ़ चढ़कर दिया है। तो देखिए, साफ तौर पर रामनिवास रावत जी हैं, जो कि बंसल न्यूज भी देखते हैं और बंसल न्यूज पर भरोसा भी जताया उन्होंने, और यही वजह है कि साफ तौर पर उनका कहना है कि जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त वो लग रहे हैं। और अब महिलाओं ने जिस तरह से खासकर लाडली बहनाओं ने उनको आशीर्वाद दिया और इसका असर भी अब देखने को मिलेगा और जो विकास के काम जो रह गए उनको भी जल्द से जल्द पूरा करने का वो जनता से वादा कर रहे हैं। बिल्कुल उमेश, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम तस्वीरें और खास करके प्रत्याशी से जिस तरह से आपने बातचीत की है और हम